साथियों नमस्कार। आप सभी साथियों को आपके अपने YouTube चैनल फलाहारी आयुर्वेदिक औषधि केंद्र में साथियों मैं पुनः स्वागत करना चाहता हूं, वेलकम करना चाहता हूं। साथियों आज का जो विषय है वो है स्किन से संबंधी जो समस्याएं हैं उसके ऊपर अपन बात करेंगे साथियों। तो आज हम बात करेंगे स्किन क्या है, इसका स्ट्रक्चर, फंक्शन और इससे होने वाली बीमारियां साथियों। उसके पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए साथियों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लोगों तक जरूर पहुँचाइएगा साथियों, और कुछ मैसेज है तो उसको कमेंट्स जरूर कीजिएगा साथियों। तो आइए अपन शुरू करते हैं साथियों। तो सबसे पहले साथियों स्किन क्या है। स्किन हमारे शरीर की एक आवरण है, एक ऐसा आवरण है साथियों जो कि तमाम तरह की जो बाहरी ताप दाप फिजिकल जो एक्टिविटीज़ होती हैं उससे हमारे शरीर का रक्षा करता है। और इसके इंटरनल भी बहुत सारे फंक्शन हैं। तो यानी हमारे शरीर की सबसे बड़ी एक इकाई है साथियों जो हमारे शरीर को कवर करके रखती है और हमारे शरीर की रक्षा करती है साथियों। इसकी साथियों 3 लेयर बताई गई है। इसकी 3 लेयर होती है। पहला क्या है, आपकी एपिडर्मिस, दूसरा आपकी जो एपिडर्मिस होती है वो बाह्य त्वचा होती है। फिर इंडोडर्मिस या डर्मिस जो अंदरूनी त्वचा होती है, यानी कि बाहर के बाज की जो अंदर की त्वचा होती है साथियों। उसके बाद साथियों हमारी जो थर्ड लेयर होती है जिसको अपन हाइपोडर्मिस भी कहते हैं साथियों, या सबक्यूटोडर्मिस भी कहते हैं साथियों। तो ये 3 लेयर रही। अब फर्स्ट लेयर की अपन बात करते हैं। एपिडर्मिस, इसका कार्य क्या है साथियों। ये संपूर्ण जो भी हमारे शरीर की ऐसा कहा जाए कि ताप दाप, ठंड गर्म, कोई चोट इंजुरी, उन सभी चीज़ों की फीलिंग करवाती है। यानी कि इन्फेक्शन से भी रक्षा करती है। इस टेम्परेचर से हमारे शरीर को बैलेंस करती है, क्योंकि आप सब जानते हैं जो मनुष्य का सामान्य टेम्परेचर है वो कितना है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड माना गया है। और इसी प्रकार से साथियों ये हमारे शरीर से अगर टेम्परेचर कम या ज़्यादा होता है तो उसको बैलेंस करती है। अगर ज़्यादा होता है तो पसीना हमारी शरीर निकालती है। हमारी स्किन के अंदर आपका स्वेट ग्लैंड्स होती हैं, यानी कि जो पसीने का सिक्रेशन करती हैं, जो कि हमारे शरीर का टेम्परेचर बना के रखने का कार्य करती है साथियों। कम है तो उसको 37 तक पहुंचाएगी और ज़्यादा है तो उसको कम करेगी, यानी कि हमारे शरीर का जो टेम्परेचर है उसको बना के रखने में ये मदद करती है। फिर साथियों अगला, हमारे शरीर में जो सेंसिबिलिटी होती है, जैसे ठंड गर्म बरसात, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जलना, ये सब सेंसिबिलिटी हमारी स्किन के अंदर पाई जाती है साथियों, जो कि उसको हमारी शरीर क्रिया करती है। फिर इसके साथ साथ साथियों हमारे शरीर का जो स्किन का जो कार्य है वो है एक्सक्रेशन का कार्य है। यानी कि ऐसा कहा जाए कि हमारे शरीर में उत्सर्जी जो पदार्थ बनते हैं, जो उत्सर्जी प्रोडक्ट बनते हैं, उनको हमारी स्किन निकालती है, यानी पसीने के माध्यम से निकालने का कार्य करती है साथियों, यानी एक्सक्रेशन भी करती है। तो साथियों जो हमारी लेयर होती है, जो तीसरी लेयर होती है साथियों, यानी कि जो आपका हाइपोडर्मिस होती है, वहाँ पे ब्लड वेसल्स होती हैं। उसके ऊपर लेयर होती है साथियों कौन सी, आपकी डर्मिस की यानी इंडोडर्मिस की, जिसके अंदर आपके हेयर फॉलिकल्स भी पाए जाते हैं साथियों, जो कि बाल के जड़ होती है, रूट होती है, और वहाँ हमारे बाल लगे रहते हैं। वो क्या कर बालों का क्या कार्य हो जाता है साथियों, ये उत्सर्जन में हेल्प करते हैं। यानी कि हमारे शरीर में टेम्परेचर को, वहाँ पे छोटे छोटे पोर होते हैं, वो टेम्परेचर को बना के रखते हैं। हानिकारक पदार्थों को वो भोजन निर्माण कर लेते हैं, यानी कि जो हमारे सेल्स के अंदर क्या पाए जाते हैं, बहुत सारे उत्सर्जीव पदार्थ होते हैं, उसको भोजन के रूप में भी उपयोग कर लेते हैं। उसके साथ साथ हमारे शरीर से बाहरी कीटाणुओं से, इन्फेक्शन से भी रक्षा करते हैं। इस तरीके से साथियों हमारी जो सेकंड लेयर होती है उसमें स्वेट ग्लैंड्स होती है, WBC भी पाई जाती है, जो कि हमारे शरीर से इन्फेक्शन से रक्षा करती है। कोई चोट लग जाता है तो उसको रिकवर कर लेती है। ये प्रोटीन की एक लेयर होती है साथियों, प्रोटीन की एक संरचना होती है जो कि इलास्टिसिटी भी बना के रखती है, जिससे आप देखेंगे कि हमने इसको यहाँ पे खींचने के बाद ये पुनः अपने नॉर्मल कंडीशन पे पहुंच गई साथियों। और इसके साथ साथ हमारे शरीर में पाए जाने वाले जो कोलेजन्स होते हैं वो हमारे शरीर को क्या करते हैं साथियों, यानी एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो टाइटनेस लाता है। यानी स्किन जैसे जैसे कोलेजन की कमी होती जाएगी तो आप देखते हैं स्किन झूलना शुरू हो जाती है, यानी कि स्किन झुलाव आ जाता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे एक प्रक्रिया, नेचुरल प्रक्रिया हो जाती है साथियों। बहुत सारे लोगों में आप देखेंगे कि ज़्यादा उम्र होने के बावजूद भी अगर उन्होंने अच्छा अपना फिजिकल एक्टिविटी बना के रखा है, खान पान बना के रखा है, प्रॉपर शरीर में ऐसा कहा जाए कि वाटर की पूर्ति करके रखा है, न्यूट्रिशन की पूर्ति करके रखा है, तो स्किन शाइनिंग बनी रह जाती है साथियों। तो ये रहा, यानी हमारे शरीर में इलास्टिसिटी भी किसके कारण, इन्हीं के कारण, कोलेजन के कारण होती है साथियों। टायर्डनेस भी होता है और हमारी स्किन शाइनिंग बनी रहती है साथियों। अब इसके साथ साथ अपन बात करेंगे जो हमारा एपिडर्मिस होती है, इसमें क्या होता है, मेलेनिन नामक एक आपका पिगमेंट्स पाया जाता है, यानी कलर होता है, जिसकी वजह से, मेलेनिन की वजह से ही हमारा जो शरीर का कलर है, स्किन का कलर है, वो बना रहता है। अगर इसका अभाव हो जाता है तो लोगों को क्या हो जाता है,
लिकोमिया भी हो जाता है साथियों, आपने सुना होगा कि लिकोडर्मा लोगों को हो जाता है। बहुत सारा और भी समस्याएं स्किन संबंधी हो जाती हैं। जैसे लोगों की समस्याएं जो होती हैं ये काफ़ी क्रिटिकल होती हैं। कौन कौन? जैसे कौन कौन? सोराइसिस हो गया, आपका जो सफ़ेद दाग हो जाता है त्वचा में, यानी कि इसमें क्या हो जाता है, जो मेलेनिन पिगमेंट्स होता है ये पूरी तरीके से किसी कारण से, या कि ऐसा कहा जाए कि किसी केमिकल की वजह से या रहन खान पान की वजह से इसका अभाव हो जाता है। इस वजह से लोगों को ये समस्याएं होती है और अंत में लोगों को स्किन संबंधी कैंसर भी हो जाता है साथियों। साथियों, जो हमारी स्किन की लेयर होती है वो हर जगह एक समान नहीं होती। जैसे आप देखिए कि आँख की जो लेयर होती है ये काफ़ी पतली होती है और काफ़ी मुलायम होती है, लेकिन जो पैर की होती है और जगह की होती है साथियों, जैसे हाथ की है, पैर की है, ये काफ़ी टाइटनेस होती है, इसमें काफ़ी टाइटपन रहता है, यानी कड़ी होती है साथियों। तो इस तरीके से संरचना हमारी स्किन की होती है। अब हम बात करते हैं साथियों स्किन के कार्य। स्किन का कार्य से हमने लगभग बता ही दिया कि हमारे शरीर से ताप को नियंत्रण करता है, हमारे शरीर का आवरण प्रदान करता है, हमारे शरीर में एक नमी बना के रखता है, हमारे शरीर को इन्फेक्शन से बचाता है साथियों। इसके साथ साथ आपको एक जानकारी और मैं देना चाहता हूँ कि जो स्किन होती है इसकी लाइफ साइकिल कितने दिन की होती है? 28 डेज की होती है। 28 डेज में न्यू स्किन बन जाती है। आप सबको जानकारी होगी ही, जैसे जो स्किन है ये निकल जाती है नेचुरल तरीके से, पुरानी न्यू स्किन आ जाती है और पुरानी निकल जाती है। प्रक्रिया हमारे शरीर में चलता रहता है। अब आगे अपन बात करेंगे साथियों इससे होने वाली जो बीमारियां हैं, इसको अपन दो कैटेगरी में रखते हैं। एक पहला है एक्यूट, दूसरा है क्रॉनिक। एक्यूट क्या है साथियों? ऐसी बीमारी जो कि एक समय के साथ ठीक हो जाए, और क्रॉनिक जो कि लंबे समय तक चलती रहे या कि जो आसानी से ठीक नहीं होती। तो एक्यूट में क्या क्या आ जाएगा साथियों? जैसे कि छोटा सा कोई दाग हो गया, दाद हो गया, कोई थोड़ा बहुत झाई हो गई, या कि छोटे छोटे फुड़िए निकल आए, पिंपल्स निकल आए, ये एक्यूट में आता है, जो कि एक निश्चित समय में अगर हम अच्छा खान पान और रहन सहन मेंटेन करें तो ये ठीक हो जाता है। लेकिन क्रॉनिक में जैसा कि सोराइसिस हो गया साथियों, सफ़ेद दाग हो गया, और आपका सेलुलाइटिस हो गया, इस तरीके से और भी बहुत सारी स्किन संबंधी समस्याएं हैं जो कि क्रॉनिक हो जाती हैं, दवा कराने के बावजूद भी वो नहीं ठीक हो पाती साथियों। तो हम उसी के ऊपर बात करेंगे कि वो कैसे ठीक हो सकती हैं, और उसका अपने पास ज़बरदस्त उपचार है, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। लेकिन साथियों एक चीज़ हम आपको यहाँ पे क्लियर कर देना चाहते हैं, बता देना चाहते हैं कि जो स्किन डिसीज होती है इसमें लगभग 5 से 6 महीने, 7 महीने तक का टाइम लग जाता है, क्योंकि स्किन और कैंसर ये दो ऐसी डिसीज हैं कि ठीक तो हो जाते हैं लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है, 4-5 महीने का, 6 महीने, 7 महीने भी लग जाता है कई बार साथियों। तो आइए साथियों हम बात करते हैं। इसके लिए हमारे पास जो हम लोग वाटर इलेक्ट्रोथेरेपी के माध्यम से आप ये देख रहे हैं कि हमने इसको तैयार किया है साथियों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। इसको 30-30 बूंद, इसको भी 30-30 बूंद आधे आधे घंटे के अंतर में या 20-20 मिनट के अंतर में हम इसको सुबह दोपहर शाम देते हैं, और उनका हम डाइट चार्ट, जैसा कि आप देखे होंगे कि आपका आहार सभी बीमारियों का समाधान है, हमारे इसी चैनल में वो वीडियो पड़ा हुआ है, आप उसको देख सकते हैं साथियों, या कि हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे देंगे, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। डाइट चार्ट उसी के हिसाब से होना चाहिए जो उसमें दिया गया है साथियों। आपको क्या क्या अवॉइड कर देना है स्किन के लिए मैं बता रहा हूँ साथियों। रिफाइंड फूड, पैक्ड फूड, एनिमल फूड और मिल्क फूड और शक्कर, ये चीज़ अवॉइड करना है। गुड़ या गुड़ से बनी चीज़ें खाना है, नारियल का पानी पीना है, और सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक ही खाना खाना है। उसके बाद फिर आपको पानी ही पीना है साथियों, लेट खाना नहीं खाना है, और फैटी युक्त तली भुनी हुई चीज़ें, मांस और ये सभी चीज़ें अवॉइड करना है साथियों। तो ये साथियों हमारे बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया है। इसके साथ साथ 2 प्रोडक्ट और हैं अपने पास, इसको इसके साथ हम देते हैं, जो साथियों ग्रीन ब्लड, इसको कहते हैं क्लोरोफिल। ये हमारे शरीर से इन्फेक्शन को निकाल देता है, शरीर को एल्कलाइन करने में मदद कर देता है साथियों, एसिड को निकाल देता है, और इसके अंदर पाए जाने वाले, जैसा कि आप जानते हैं, क्लोरोफिल ही है, यानी ग्रीन ब्लड है साथियों, अल्फा अल्फा। इसके अंदर बहुत ही अच्छे औषधीय तत्व होते हैं, यानी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, जो हमारी स्किन के लिए, ब्लड के लिए बहुत ही बेहतरीन ये कार्य करती है। सो आप लोग इसको जरूर इस्तेमाल करें। फिर अगला प्रोडक्ट साथियों ये आता है, अगर स्किन में ड्राइनेस हो जाता है, कई बार आप देखते हैं स्किन फटती है, ड्राइनेस आ जाता है और उसमें चकत्ते पड़ते हैं और वो फटते हैं। अगर ऐसा केस है साथियों तो उसमें से ये कॉम्बिनेशन, यानी कि ये ओमेगा का क्रिल ऑयल, इसको जरूर इस्तेमाल करिए। स्किन को ये बिल्कुल फिट बना के रखेगा,
स्किन बिल्कुल हेल्दी रहेगी और किसी भी प्रकार का केमिकल प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करिएगा साथियों। मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग बहुत सारे कास्टिक सोडा होता है और साबुन होते हैं जो कि बहुत सारे केमिकल से बने हुए होते हैं साथियों, उसमें बहुत सारे केमिकल प्रॉपर्टीज़ पड़ी हुई होती है, से लगातार इस्तेमाल करते हैं, हाथ धोते हैं, चेहरा धोते हैं और उनको साइड इफ़ेक्ट हो जाता है साथियों। बहुत सारे ऐसे साथी आते हैं कि हमने ये क्रीम लगा लिया, ये साबुन लगा लिया तो ऐसा हो जाता है। साथियों, आप सब जानते हैं कि प्रकृति ने हमें क्रीम और साबुन नहीं दिया है, वो नेचुरल तरीके से हमको फिट रहने के लिए मिट्टी दिया है, साफ मिट्टी या कि राख का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिन साथियों को अगर ऐसी समस्या है, एलर्जी है तो, या कि एलोवेरा युक्त प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं साथियों। एलोवेरा पी सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा काम करेगा। तो साथियों, अनुमति दीजिए। निश्चित तौर पे अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, इसको लोगों तक जरूर